लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल लक्ष्य में आज आपके सामने हम भारत में प्रथम पुरुष मतलब भारत में वह प्रथम पुरुष कौन था जो किसी महान या किसी पद पर सुशोभित किया, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने भारत में किसी न किसी पद को धारण किया। तो ठीक है, देखते हैं भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक चूंकि जो था यह संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, क्योंकि सामान्य रूप में यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा, प्रथम गवर्नर जनरल वो आपका होगा बच्चों, वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। चूंकि वारेन हेस्टिंग्स जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का बना था और यही भारत का सामान्य रूप से प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। 1833 के अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अंग्रेजी गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल पहला बना वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बच्चों हम लोग, इसके आगे है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, होता क्या है कि 1856 से और 1856 से 1862 तक जो भारत का गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड कैनिंग। कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है जो होता है 1857 को जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, इसी दौरान एक अधिनियम बनाया जाता है। एक अधिनियम बनता है 1858 का। इसी अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है? भारत का प्रथम वायसराय होता है लॉर्ड कैनिंग। चूंकि जब 1857 की क्रांति होती है उस समय तक गवर्नर जनरल पद पर रहता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में पद को बदलकर 1858 अधिनियम के तहत वायसराय कर दिया जाता है। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बात आती है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। जब बात आएगी स्वतंत्र भारत का अंतिम प्रथम गवर्नर जनरल तो बात आएगी लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ उस समय जो गवर्नर जनरल पद पर सुशोभित था वह था लॉर्ड माउंटबेटन था। इसी के समय में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो कहेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम दोनों पद पर सुशोभित होने वाला व्यक्ति कौन था? जब हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद जब हमको अधिकार मिला तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे और इन्हीं को प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता जो कोई इंडियन पहले भारतीय थे और यही अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं हुआ, फिर राष्ट्रपति का पद लाएगा। ठीक है, इसे ही बने रहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों आपको बता दूं तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति वही व्यक्ति होता है जो भारत का राष्ट्रपति होता है। इस तरह से तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होगा? जो भारत का राष्ट्रपति होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वही तीनों सेनाओं की प्रमुख सेनापति है। ठीक है, अगला है भारत
के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं। और प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए हैं? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। यही वह ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है। प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हीं के पास ही गृह मंत्रालय भी था। यानी कि भारत के प्रथम गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? वो थे जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा थे। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर है। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। ठीक है। अगला है प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जो न्यायाधीश रहे? वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। बच्चों आप सबको पता होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक थे, स्थापना करने वाले जो थे वो थे ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ए ओ ह्यूम जो है संस्थापक थे। ए ओ ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक थे। जब इसकी पहली बैठक हुई उसी को कहते हैं अधिवेशन भी, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो उसके जो है अध्यक्षता करने वाले कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, प्रथम अधिवेशन हुआ था, इस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि महासचिव कौन बने थे? महासचिव जो बने थे वो बने थे ए ओ ह्यूम। चूंकि जो संस्थापक रहे हैं कांग्रेस के, वही पहले अधिवेशन या प्रथम बैठक के महासचिव थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी बैठक पहली मुंबई में हुई थी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।